Hello friends, so let's start our video. So let's pray first. Om Dhanvantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. ठीक है guys, so today we are going to start our Charak Vimansan chapter 6, that is Roganik Vimanam. रोगानिक मीन्स रोग प्लस अनिक. अनिक का मतलब होता है समूह और सेना, रोगों का समूह और सेना. इसमें हमें बाइफ्रिकेशन बताई हुई है कि कितने तरह के रोग हैं, क्या प्रभाव है, मतलब क्या अधिष्ठान है. ठीक है, उसके भेद बताए हुए हैं. तो उसके अकॉर्डिंग है हमारे चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो इसमें पहले है रोग के प्रभाव. रोग के प्रभाव कैसे हैं, रोगों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होगा, या वो साध्य होगा या वो असाध्य होगा. रोगों का बल क्या है, रोग या तो बहुत सीवियर होगा या कम सीवियर होगा, मृदु होगा या दारुण होगा. ठीक है, रोगों का अधिष्ठान क्या है, तो हमारे शरीर का अधिष्ठान करेगा या वो मन का अधिष्ठान करेगा, या हमें शारीरिक रोग होंगे या हमें मानसिक रोग होंगे. ठीक है, फिर आ जाता है रोग का निमित्त भेद. ठीक है, रोगों के होने का कारण क्या है, या तो वो धातु में विषमता कर दी उसने हमारी, इसलिए हमें रोग हो गया, या आगंतु निमित्त, मतलब कोई हमें चोट लग गई, ये किसी ऐसे कारण से हो गया हमें कोई रोग. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा रोगों का आशय क्या है, या तो आमाशय है या पक्वाशय है. सभी रोगों में दुख सामान्य है. ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है तत्र दोषेषु च व्याधिषु च रोग शब्द सामान्य है, मतलब दोष और व्याधि में एक शब्द सामान्य है, वो क्या है, रोग. फिर है अनुबंध है और अनुबंध. अनुबंध है स्वतंत्र है. ठीक है, मतलब उसी के लक्षण हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे. अनुबंध का मतलब ये है जो भी हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि यही इस व्याधि का निदान है, यही इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे, यही इसके ट्रीटमेंट से ठीक होगा, वो अनुबंध है. अनुबंध में क्या है, विपरीत लक्षण दिखेंगे अनुबंध है कि इसका मतलब क्या है, जो भी हमें निदान बताए गए हैं वो सेम निदान नहीं मिलेगा, जो भी सिम्टम्स है वैसे सेम सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, जैसा भी ट्रीटमेंट बताया हुआ वैसे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फ़र्क रहेगा, वो है अनुबंध है. ठीक है, अनुबंध के बारे में एक और भी चीज़ बताई गई है, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा दोष हों, अरिष्ट से युक्त हो, लक्षण स्पष्ट नहीं है, वो सब अनुबंध के अंदर आते हैं. फिर आ जाता है हमारा अग्नि. अग्नि हमें पता है हमारी 4 तरह की अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, समो अग्नि, विषम अग्नि. तीक्ष्ण अग्नि क्या होती है, वो सब तरह के उपचार को सह सकती है. ठीक है, मतलब उसमें हम कोई भी ऐसी औषधि दे सकते हैं जो शायद थोड़ी सी पचने में गुरु हो, बट नहीं, वो हम इसमें दे सकते हैं, वो अच्छी तरह से पच जाती है. पित्तला नाम, ऑब्वियसली बात है, पित्तज प्रकृति वाले पुरुषों की जो अग्नि होगी वो थोड़ी सी तीक्ष्ण अग्नि होगी. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मंद. जिनकी मंद अग्नि है वो श्लेष्म है. ठीक है, कफ प्रकृति वाले पुरुषों की जो अग्नि है वो थोड़ी सी मंद रहेगी. सम अग्नि मतलब जिसका समवात पित्त श्लेष्मा नाम प्रकृति स्थाना नाम, मतलब जिसकी सब सारी चीज़ें सम हैं, जिसके तीनों दोष सम है, उसकी अग्नि भी सम है. विषम अग्नि तो वातला नाम तु वाताभिभूतेभ्यो अग्ने अधिष्ठाने विषमा भवन्ते अग्नय. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी वात प्रकृति वाले पुरुषों में और जिनका वात के कारण अग्नाशय अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे वात का प्रभाव अग्नाशय का पड़ रहा है, उसकी अग्नि होगी हमारी विषम अग्नि. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है दोषाणाम त्रिविध प्रकोपेण. दोषों को तीन कारणों से हमारे जो दोष हैं वो प्रकोप होते हैं. सबसे पहला कारण आ जाता है उसमें साथ में इंद्रिय अर्थ संयोग, मतलब सातम्य नहीं हो रहा है इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ. दूसरा प्रज्ञाप्रात, तीसरा परिणाम. ठीक है, फिर उसके बाद है न हय रजस्कम तम प्रवर्तते. बिना रजोगुण की सत्ता के तमोगुण की प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब रजोगुण की सत्ता के कारण ही तमोगुण में प्रवृत्ति होती है, वरना नहीं होती है. तो यहाँ पर गाइस हमारा 6 चैप्टर रोगानिक विमानम अध्याय ख़त्म. एक पेज का चैप्टर था, बहुत ईजी हमारा विमानसान, हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, पर हमने पिछला रिवाइज करना नहीं भूलना है. तो हमने अभी
चैप्टर 4 में हमने अनुमान परीक्षा के बारे में पढ़ा था, तो उसके कुछ मैं और नए मिनोमिक्स लेकर आई हूँ। अगर आपको वो याद नहीं हो रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द अनुमान परीक्षा विच इज़ मैंशन इन चैप्टर 4, then here are the mnemonics that I have made. ठीक है। सबसे पहला आ जाता है हर्ष आमोदीन। आमोदीन मतलब आम खाने से हमें हर्ष मिलता है। I hope you guys have seen the ad in which Katrina Kaif is telling about the fruity और माज़ा, कोई इसकी कोई एडवर्टीज़मेंट थी। ठीक है, उसे वो पीने से कितना हर्ष मिल रहा था। ठीक है, उसको थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा, आम हर्ष, आम हर्ष। ठीक है, और एक आ जाता है हमें मनो अर्थ व्यभिचरण। देखिए, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ पर हमारा मन पहुँच जाता है। ठीक है, मन का काम है चरण करना, विचरण करना, मतलब व्यभिचरण, कहीं पर भी चले जाना, वही व्यभिचरण, कहीं पर भी चले जाना, चरण करना, विचरते रहना, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और हमने बनाया था, आपको पता है विधायक को वश में करना मुश्किल है। ठीक है, और एक है हमारा यहाँ पर अवस्था और अविभ्रम। देखिए, इसका जो मैं मिनोमिक बता रही हूँ वैसे वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें ये है कि देखिए, अभी तक हमारे किसी भी अनुमान परीक्षा के बीच में कोई भी व्याधि का नाम नहीं आ रहा, पर ये कैसा है, अवस्था, अविभ्रम, व्याधि और भ्रम। तो हम भ्रम की अवस्था में कभी ना जाएं, अविभ्रम अवस्था, हम भ्रम की अवस्था में कभी ना जाएं। ठीक है गाइस, गुड लक।